ये 4 शब्द लिखे। हमारे समाज में भी बहुत भ्रांतियां हुई। कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने बताया, लेकिन शुद्ध नहीं बताता। ये मुझे मालूम। जिस हिसाब से अंग्रेजी में कहा जाता है लुक माने देखना और वाच माने दोनों एक से नहीं। वाच माने गौर करना, लुक माने देखना और वाच माने मतलब गौर करना। तो हमारे समाज में बुजुर्ग लोग कहा करते हैं। अब इसमें ना सब गलत नहीं लिखा, सब अच्छा लगे बोलने में, इसलिए ना सब इसमें जोड़ा गया। उसी हिसाब से ना सब इसका मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा लगे बोलने में, उसी हिसाब से ना सब इसका तो निकाल दो। इतना से कोई लेना देना नहीं, उसी से ना सब निकाल दो अपने साथ। तो कीर्त माने बड़ाई होता है, किसकी कीर्त? दर्श माने देखना होता है। टीचर ने पढ़ाया, हम दर्श उसमें कीर्तन, कीर्त माने बड़ाई या कीर्तन करें। उसी हिसाब से पाठ, कभी बोले कि 2 पाठों के बीच में या 2 पाठन के बीच में साबित बताना। ये धरती आकाश, ये 2 पाठ जिसमें हम सब लोग गेहूं की तरह चना इस तरह कि 2 पाठन के बीच में साबित बचाना। उसी हिसाब से ताल माने जो होता है वाच करना। यानी एक उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण ये है, मान लो एक बैल है, सांड जिसको कहते हैं, वो मारता है, खेत लेता है, दौड़ा लेता है। तो आप अगर उधर से जा रहे हैं तो आप गौर करेंगे, ऐसा तो नहीं चला रहा हो मारने के लिए तो आप दौड़ लेंगे। तो वही चीज है, या कोई गाय मारती या कोई पशु मारता या पशु को छोड़ दीजिए, अब नर नारी पर आ जाए या मनुष्य ही मनुष्य पर कोई ऐसा नहीं ये हमको ठगरा, यानी उस पर गौर करने की जरूरत है। तो गौर का मतलब होता है ताड़। यानी जैसे हम गन्ना तोड़ने गए तो वहाँ जब गए तो हमारा साथी ने कहा तुम वहाँ पर खड़े रहो, हम तोड़ के ला रहे हैं, लेकिन चोरी से थी। और जब गए तो वहाँ एक बुद्धा जो है घास छील रहा था, तो हम धीरे से घूम के भाग गया। तो कह क्यों नहीं लिया गन्ना? तो हमें एक बुद्धा वहाँ घास छीला, वो हमको ताड़ रहा था, ये क्या करने आया है। तो ताड़ माने होता है गौर करना। तो वही चीज है ताड़, यानी 2 यानी ढोल गवार सूत पचनारी सकल ताड़ना ताड़ सकल नहीं, ये सब ताड़न कहता है। ये 5 चीजें हमेशा यानी ताड़ते रहो, गौर करते रहो, कहीं गलत ना हो जाए, वो चीज कही गई। अब नारी पर भी गौर रखने की जरूरत है कि इसका पैर खराब ना हो जाए। नारी ले लिया गया। और जो होता है ढोलक है तो हम बजा नहीं पाते, टप्पा करने लगे। आप ही बोल दोगे जब गौर करके कि आप ढोलक नहीं बजाना चाहते हैं, भैया फोड़ न देना, रख दे। और जब बजाने आया तो फिर वो कहने लगे तुम ढोल नहीं बजाए तो 10 रुपया इनाम दे दिया। तो ढोल गंवार व्यक्ति से भी दूर रहिए, कहीं ऐसा न हो 4 आदमी के बीच में हमारी बेइज्जती कर दे। तो ढोल गंवार सूद बस नारी, यानी 5 चीजों पर हमेशा गौर रखने की जरूरत है। यानी अगर गौर नहीं किए तो आप धोखा उठा सकते हैं। उस चीज को समुद्र ने कहा। अब समुद्र की बात आई तो पूरी दुनिया का आदमी ये कह रहा समुद्र ने कहा था, तो भी पढ़ लिया तो जान लिया कि समुद्र ने कहा। कहीं समुद्र ने नहीं कहा है, लेकिन लिखा है समुद्र। अब मैं तुमको बता रहा हूं सही क्या है। ये लिखा है समुद्र। आपके समझ में होगा समुद्र का मतलब पानी, वो कैसे बोल सकता है? तो ऐसा ना समझो, पानी भी सोता है, ये पेड़ भी बोलते हैं। हम आपको बुला दें, ये पेड़
यानी राम जी जब पूछे हैं सीता के लिए, इन लताओं से पूछे, पेड़ पौधे पक्षी सबसे पूछा तो नहीं बता, तो वो क्यों पूछे? ये बोलते हैं क्योंकि आपको प्रकृति का ज्ञान नहीं है और न किसी ने बताया। हमसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा। ये 11 चीजें बोल करके बताएंगे, बोल करके 11 चीजें, ये समझ 10 नहीं होंगी, 11 चीजें। खैर छोड़िए, समुद्र का मतलब क्या होता है? सम धन उद्र, व्याकरण जानोगे तभी समझ में आए। सम माने बराबर, उद्र माने जिसका पेट बराबर है, उसमें जो घाटा नहीं आता, वो कौन है? संत है, संत। तो समुद्र ने कहा किससे? राम से, कि ढोल गवार सूद का सुनारी, ये सब ताड़न कहता है। इन ये 5 चीजों पर गौर रखिए, ने गड़बड़ा जाए। सूद का मतलब चमार कोई दान धोनी नहीं होता, सूद का मतलब सेवक होता है। कितना ध्यान है? सूद का मतलब सेवक होता है। तो वो चीज समुद्र ने कही थी। क्या आप नहीं, आपका समुद्र ये पेट नहीं बोलता है? आप छोटे को शिक्षा देते हैं, आप छोटे को रास्ता बताते हैं, बताते नहीं बताते? तो पेट बोल रहा है, पेट का काला है या पेट का साफ है, अपने हिसाब से। तो मेरा कहना गोरी चमड़ी हो या काली चमड़ी हो, मेरा क्या कहना है? हमें गोरी और काली से मतलब नहीं। तुमसे अच्छी तो वो है। कौन तुमसे अच्छी? यानी अगर तुम पेट के काले हो, आदमी सफेद होते हैं, चमड़ी से सफेद हो लेकिन पेट से काले हो, तो अच्छी कौन है? वो भैंस है। कौन है? वो जो दूध देती है, सफेद देती है। यानी तुमसे अच्छा वो जो देखने में काली लगती है लेकिन अंदर तो सफेद दूध देती है। ऐसे खराब। इसलिए कभी पेट का काला नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष बोलिए, सत्य कड़वा आज लग रहा है लेकिन कल के लिए अच्छे हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा का समापन कर रहे हैं और जब दोबारा बुलाओ और पहले से क्वेश्चन रखिए, तो आई से पूछो, ये हड्डी मांस तुम्हारी नसें, हड्डी के अंदर जो कूदा भरा है, पेड़ पौधा घास वृक्ष नदी नाला, आप कुछ पूछे, सब कुछ है। ये शरीर संसार जो बना है, इस शरीर को देख करके बना है, या संसार को देख कर प्रभु ने शरीर को बनाया है। इसलिए उस प्रभु को जानने की जरूरत है। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।